आपको आगाह करें कि सेनेट इंतखाबात की वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट हाउस पंजाब और सिंध असेंबली में वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको आगाह कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात की वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। आज सुबह से ही हमने देखा कि वोटिंग के अमल जैसे जैसे जारी रहा, अरकान आते रहे और अपने वोट कास्ट करते रहे और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते रहे। 4 बजे का वक्त दिया गया था और 4 बजे वोटिंग बंद होनी थी और इस तरह से पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और अब अगला मरहला है वोटों की गिनती का। आज कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली में वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं। सिंध असेंबली की 16 नशिस्तें हैं, जबकि पंजाब असेंबली की 5 और इस्लामाबाद से 2 नशिस्तों के लिए आज इंतखाब हुआ है। सेनेट इलेक्शन 2024 वोटिंग का अमल खत्म और अब गिनती का आगाज हो चुका है। सेनेट इंतखाबात की वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। पार्लियामेंट हाउस पंजाब और सिंध असेंबली में वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है और आपको आगाह कर रहे हैं कि तमाम ही अहम अरकान अपना वोट आज कास्ट कर चुके हैं। अगर बात करें कौमी असेंबली की तो आज हमने खासी गहमा गहमी देखी। आज सुबह से ही हमने देखा कि शुरू में थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तेजी से वोट कास्ट होते चले गए। सेनेट इंतखाब में वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 और सिंध की 12 नशिस्तों पर आज पोलिंग हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर और दीगर अहम रहनुमाओं ने अपना वोट आज कास्ट किया। जेयूआई के अरकान ने हुक्मरान इत्तेहाद को वोट कास्ट किया। आज इसहाक डार यूसुफ रजा गिलानी ने खुसूसी मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से और इस मुलाकात के बाद उनको कायल किया गया कि वो हुकूमती अरकान को ही वोट कास्ट करें और फिर आज कौमी असेंबली में भी वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। बलूचिस्तान की 11, पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब सेनेट के लिए मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद से रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कराची से इक़्तिदार अनवर हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। पहले रेहान शेख की जानिब चले जाते हैं। रेहान, वोटिंग का अमल खत्म, अब गिनती होनी है। अंदाजा यही लगाया गया है कि लगभग 1-1.5 घंटा लग सकता है रिजल्ट आने में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो एक पोलिंग का अमल शुरू हुआ था 2 नशिस्तों के लिए, सेनेट की टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त के लिए, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है 336 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके अंदर 8 नशिस्तें खाली हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 328 का ऐवान बनता है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 308 अरकान कौमी असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 20 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। सईद गोल रिटर्निंग अफसर हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और जो उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स को बुला के बैलेट पेपर्स की सील ओपन की जाएगी। फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त के वोट की जो पर्चियां हैं जो अलग-अलग रंग की होंगी वो अलग की जाएंगी और उनकी बारी बारी काउंटिंग की जाएगी। सेनेटर इसहाक डार जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आपस में सीट एडजस्टमेंट हुई थी, इसहाक डार टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार राजा अंसर क्यानी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से राना महमूदुल हसन जनरल नशिस्त के लिए एक कामयाब उम्मीदवार कंसीडर किए जा रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो फरजंद शाह मैदान में है। इस वक्त जो है कुछ देर बाद बाकायदा पोलिंग का आगाज हो जाएगा। सेनेटर इसहाक डार के जो पोलिंग एजेंट हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इसी तरह राना महमूदुल हसन के जो पोलिंग एजेंट हैं वो अब्दुल कादिर पटेल हैं। बात करें तो वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, इसी तरह बिलावल भुट्टो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, साबिक स्पीकर असद कैसर समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ 2 नशिस्तों पर वोटिंग होनी है। वैसे तो इस्लामाबाद की 4 नशिस्तें बनती हैं, लेकिन खवातीन की नशिस्त पर 2027 तक फौजिया अरशद, इसी तरह एक जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी 2027 तक विराजमान रहेंगे। 2 सीटें जो खाली हुई हैं इसमें से एक मुस्लिम लीग नून की नशिस्त असद जुनेजो वो रिटायर हुए थे, उनकी सीट खाली हुई थी। दूसरी नशिस्त जो है टेक्नोक्रेट की मुशाहिद हुसैन सैयद उनकी खाली हुई थी। उन 2 पर ये उम्मीदवार जो है मैदान में हैं और
यही तवक्को की जा रही है कि सीट एडजस्टमेंट के बाद एक मुस्लिम लीग नून यानी टेक्नोक्रेट से इसहाक डार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन यानी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं, वो बासानी जो हमें लग रहा है वो ये सेनेट की नशिस्त जीत जाएंगे। बाकी आजाद उम्मीदवार भी उनके मद्दे मुकाबिल हैं और दो अलग-अलग चूंकि सीटें हैं, एक जनरल नशिस्त के लिए बैलेट पेपर्स अलग किए जाएंगे और जो डाले गए हैं, इसी तरह टेक्नोक्रेट के लिए अगर 308 वोट डले हैं तो उनको बारी बारी काउंट किया जाएगा। 1.5 से पौने 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद सईद गुल रिटर्निंग ऑफिसर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इक़्तिदार अनवर, आपकी जानिब आ जाते हैं। चूंकि अब वोटिंग का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि क्या आज 154 वोट से ज्यादा वोट्स डलेंगे या नहीं, इस पर फैसला होना था। क्या नाराज अरकान में से किसी ने वोट कास्ट किया? मुकम्मल तौर पर कितने वोट कास्ट किए गए? बहुत जनाब का सिंध असेंबली में मजमूई तौर पर जो वोटों की तादाद थी वो 164 थी और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मजमूई तौर पर 154 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए। सबसे पहला वोट अजरा फजल पेचो और सबसे आखिरी वोट जो है मुकेश कुमार चावला ने जो है वो कास्ट किया। MQM के 37 अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 अरकान ने जो है वो वोट कास्ट किया है। अभी तक हम आपको बताएं कि जो वोटों की गिनती है उसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज न्यूज की नाज़रीन की मालूमात के लिए अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो वोटिंग का अमल है उसमें सबसे पहले अकलियत, उसके बाद खवातीन, टेक्नोक्रेट और उसके बाद आखिर में जनरल नशिस्तों की जो काउंटिंग है जाएगी और सिंध असेंबली के अंदर जो काउंटिंग का अमल है बहुत तेजी के साथ जो है वो जारी है। अरकान का इंतजार किया गया, ये अमल बहुत पहले भी मुकम्मल करवाया जा सकता था, लेकिन अरकान का इंतजार किया गया कि वो आके अपना अगर वोट कास्ट करना चाहें तो वोट कास्ट कर सकते हैं। 4 बजे के साथ ही ऐलान किया गया कि अगर कोई वोट देना चाहता है तो अब भी टाइम है, वो अंदर आ जाए और वोट दे दे, लेकिन कोई नहीं आया तो उसके बाद दरवाजे बंद करने के बाद काउंटिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस अमल में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनके साथ साथ पोलिंग एजेंट वज़ीर अली शाह खुद थे, उन्होंने तमाम अरकान के पोलिंग एजेंट के तौर पर ये जिम्मेदारी जो है वो निभाई और 154 वोट। जरा आवाम की समझ के लिए ये भी बता दीजिएगा, चूंकि आज 12 नशिस्तों पर सिंध असेंबली में इंतखाब हुआ है, क्या इसका ब्रेकडाउन है? एक तो ये, और क्या नाराज अरकान की जानिब से रिटर्न अपने तहफ्फुजात दिए गए हैं या नहीं, सिर्फ बॉयकॉट किया उन्होंने लफ्जी तौर पर? देखिए, नाराज अरकान जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 अरकान शामिल थे, उन्होंने ये कहकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पीर के रोज 12 बजे तक का वक्त था कि वो बकायदा तौर पर जो है वो अपनी रिटायरमेंट जमा करवाएं, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया सिवाय सरफराज राजड़ के, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उन्होंने जो है वो अपने रिटायरमेंट के कागजात जमा करवाए और इस तरह आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा की राह जो है वो हमवार हो गई। सिंध असेंबली में काउंटिंग की दिलचस्प सूरत हाल है। मजमूई तौर पर अगर हम कहें कि 21 वोट जो है वो दरकार हैं एक बंदे को सेनेटर मुंतखब होने के लिए, तो ये वो काउंटिंग है जिसके ऊपर की जाएगी। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में और 5 जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती और आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा जो है वो भी मुंतखब हो जाएंगे। हमारे जरा ये बताते हैं कि जो अकलियती उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें तमाम 117 वोट मिले हैं और उनकी कामयाबी का ऐलान जो है वो सबसे पहले किया जाएगा। इसी तरह जो खवातीन की 2 नशिस्तें थी उस पर भी अगर हम देखें तो 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार थे। एक का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या आजाद उम्मीदवार, बकिया 2 जिनमें कुर्तुलैन मरी और रुबीना कायम खानी, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तो वाज़े तौर पर जो है वो जीत नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और बाज़ औक़ात तो ये भी कहा गया कि एक सीट जो है वो बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इस तरह अगर हम टेक्नोक्रेट की सीट की बात करें तो सरमद अली और जमीर घुमरो 154 वोट में बिल तरतीब इन दोनों को जो वोट दरकार होंगे वो आधे आधे जो है वो वोट दरकार होंगे और इन्होंने इसी तरीके से जो है वो वोट काउंट किए। 77 वोट ईच अगर एक बंदे को मिले तो मुंतखब हो जाएगा और कोई ऐवान में मौजूद नहीं है। तो ऐसा लगता है कि टेक्नोक्रेट की सीट पर न सिर्फ ये कि वो उम्मीदवार कामयाब होंगे बल्कि MQM ने बास जगह पर उन्हीं दोनों टेक्नोक्रेट्स को जो है वो वोट दिया है। सिर्फ हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इक़्तिदार लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है? चूंकि वोटिंग
का अमल तो खत्म हो गया है। सईद बलोच, ओवर टू यू, क्या सिचुएशन? जी, जहां पंजाब असेंबली में भी वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म हो गया है और काउंटिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और वोट काउंटिंग का जो अमल है वो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आज पंजाब असेंबली में 5 सेनेट की नशिस्तों के लिए जो वोट जो है वो कास्ट किए गए, जिसमें 2 टेक्नोक्रेट्स, 2 खवातीन और 1 अकलियत की सीट थी, जिस पर जो है वो इंतखाब हुआ। और असल में रिजल्ट क्या होगा ये तो जब काउंटिंग मुकम्मल होगी तो उसके बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन बज़ाहिर सिचुएशन जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और इनके जो इत्तेहादी हैं उनकी जीत जो है वो हमें यकीनी नजर आती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से टेक्नोक्रेट की सीट पर मोहम्मद औरंगजेब हैं और मुसद्दिक मलिक हैं, जबकि उनके मुकाबले में सिर्फ एक कैंडिडेट है सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और किसी भी तरफ से कोई कैंडिडेट उनके सामने नहीं है। इसी तरह से खवातीन की 2 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून की बुशरा अंजुम भट्ट और अनुषा रहमान और उनका मुकाबला सनम जावेद, जिनका ताल्लुक सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद से था, उनसे है। लेकिन और इसके अलावा कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं थे, तो इसलिए इन दोनों नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का जो पल्ला है वो भारी नजर आता है। पहले पीपल्स पार्टी ने फायजा मलिक को फील्ड किया था, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग के बाद फायजा मलिक ने अपने जो नॉमिनेशन है विथड्रॉ कर लिए थे मुस्लिम नून की हक में। तो इसलिए यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो हमें क्लियर नजर आते हैं। जहां तक अकलीती नशिस्त का ताल्लुक है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर संधू थे और उनका मुकाबला आसिफ आशिक, जिनका ताल्लुक सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद से था, तो ये 1-on-1 मुकाबला था। तो इसमें में भी खलील ताहिर का जो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनका पल्ला हमें भारी नजर आता है। और इसी तरह से वोटिंग का अमल जो है वह मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और ये एक बड़ा टेक्निकल एक प्रोसेस है जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन अपेरेंटली इस वक्त महसूस होना शुरू हो गया है कि क्या पिक्चर बनने जा रही है चारों प्रोविंस के हवाले से। साहब, आज आप सुबह से ट्रांसमिशन कंडक्ट कर रहे हैं और जाहिर है कि आइडियली तो होना ये चाहिए था जो कि पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पाकिस्तान का वो मुकम्मल होता, उसमें जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शंस और उसके बाद आज जो है कि सेनेट के इलेक्शंस जो उनको कंडक्ट होना था, उसके बाद पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो मुकम्मल होना था। लेकिन वजूहात हम सबके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, उनको मुलतवी कर दिया गया और उसकी भी जो वजूहात है वो भी सुबह से डिस्कस की जा रही हैं। रेहान शेख, आपकी तरफ आऊंगा। मामला जाहिर है कि वो लिटिगेशन के अंदर जाएगा। इलेक्शन कमीशन वो तो एक आमने सामने ही है सारी चीजें। जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रही है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इश्यूज हैं। बात सारी ये है कि अब सारे मामला जो है वो लिटिगेशन में और हायर लेवल के ऊपर आला अदलिया में जाएंगे, तो ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल होने में काफी वक्त लग सकता है अभी। जी बिल्कुल लग सकता है। और जो खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर जो आज इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं, अगर उसके बाद जो है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसी तरह कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप, जो ये तमाम चीजें हैं ये इल्तवा का शिकार हो गई हैं। जाहिर सी बात है जब सेनेट का कोरम मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात करवाना आइन के मुनाफी होगा। इसी तरह जब तमाम सेनेटर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद किस सियासी पार्टी को कौन सी चेयरमैनशिप दी जाती है, ये तमाम चीजें हिल के रह गई हैं। अब जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने अभी तो इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस सिलसिले में हाई कोर्ट रजू करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये तो बाद की बात है, ये अदालती मामलात चलेंगे और बिल आखिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तो होने ही है।
लेकिन बज़ाहिर दिख ये रहा है कि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उधर वो काफ़ी हैवी पोजीशन में हैं और बआसानी जो है आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की जो है शमूलियत जो है और नुमाइंदगी जो है भरपूर तरीके से कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है इंजीनियर अमीर मुकाम इलेक्शन कमीशन आए थे, मुलाकात हुई थी उनकी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेंबर्स का जो मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई हैं उसका हलफ नहीं लिया जा रहा और हमने इस्तदा की है इलेक्शन कमीशन से कि जब तक तमाम मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी नहीं हो जाती, मेंबरान अपना हलफ नहीं उठाते, उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाए जाएं। और यही हुआ, लेकिन ये अमल बहुत देर से हुआ। हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे शाम और रात तक, और आज पोलिंग डे तक भी हम उसके बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद पेशावर से ये खबर आई कि इलेक्शन नहीं होंगे, जिसकी वजह से तमाम सेनेटर की जो सीटें हैं यानी चारों सूबाई असम्बली और वफाक का कोरम पूरा नहीं हो रहा। 11 नशिस्तों की वजह से अब यह काम लटक गया है। इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है अब अदालतें क्या फैसला देती हैं और क्या डायरेक्शन देंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एज सून एज पॉसिबल शेड्यूल का ऐलान करेगा। उसके बाद सेनेट का कोरम पूरा होगा, फिर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कायदेवान, अपोजिशन लीडर, ये तमाम मरहले बाद में है। उसके बाद सेनेट में जो चेयरमैनशिप है हेल्थ की, एजुकेशन की, दीगर जो चीजें हैं, किसको कौन सी चेयरमैनशिप मिलेगी ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब खैबर पख्तूनख्वा। और मेरा भी ख्याल कि इस पर अभी कोई भी इस मामले पर फिलवक्त कोई भी इतनी ज्यादा रोशनी डाल रहा है, उसकी एक अहम वजह ये भी है रेहान इमरान कि अभी सबकी नजरें ये है कि जो बाकी असम्बलियां हैं यानी कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से, सिंध असम्बली से क्या रिजल्ट्स आते हैं। और मेरे ख्याल में ये मरहला जब गुजर जाएगा तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब भी जाएंगे और वहां के मरहले को भी देखा जाएगा कि वहां पर क्या करना है और क्या हो सकता है। आई फील इमरान के ये बहुत सा टाइम था बीच में, हमने देखा सदर के इंतखाब के बाद पॉलिटिकली जितनी भी एक्टिविटी रही है, जितनी भी रिजर्व सीट्स है उसके ऊपर एक्शन तेजी से लेना चाहिए था, चाहे वो हुकूमती या अपोजिशन अरकान थे खैबर पख्तूनख्वा में, और इस बात को आवाम के लिए सोचना चाहिए था क्योंकि तमाम तरह हम देखते हैं कि लॉज और उनकी फॉर्मुलेशन और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सेनेट की मौजूदगी का एक बहुत ही एक अहम पहलू है जिसको मद्देनजर रखना था आवाम के लिए, जो कि नहीं हुआ। इस पर यह भी जानना जरूरी होगा कि आवाम क्या सोचते समझते हैं और उनके ट्रस्ट को कितनी ज्यादा ठेस पहुंचती है जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं। जिन अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा में अपना वोट कास्ट किया था ये समझकर कि उनके मसाइल अब हल हो जाएंगे, ये सारे मसाइल लंबे होते चले जा रहे हैं। दोनों क्वाइंस है ना, दोनों तरफ आपको जो है वो आवाम का दुख दर्द ही नजर आएगा। दोनों का जो स्टांस है कि हम अगर कंप्लीट करना चाह रहे हैं कोरम को, या हम इलेक्शन करना चाह रहे हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हम आना चाह रहे हैं, तो आवाम की खिदमत के लिए आना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ भी यही है। लेकिन बात सारी है कि मखसूस नशिस्तों की अगर हलफ बर्दारी जो है वो जरूरी है, उसके बगैर जाहिर है कि आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो उससे पहले जो काउंटर एक आर्ग्यूमेंट है कि जनाब अगर ये मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई कहती है, क्लेम करती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी और अगर उसको नहीं दी जा रही तो वो दूसरों में भी तकसीम नहीं की जा सकती, दूसरों को भी इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता। तो ये दोनों तरफ के बड़े वैलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनके ऊपर अब जाहिर है कि जो आला अदलिया है वहीं पे सारे मामला जा रहे हैं और दोनों तरफ हम सिक्के के दोनों तरफ जो रुख है वहां पर पाकिस्तान के आवाम को ही आगे किया जाता है कि उन्हीं की बेहतरी के लिए, उन्हीं की। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें हमेशा से ये मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर जो है हमारे चीफ रिपोर्टर भी मौजूद है कराची से, सईद बलोच भी लाहौर से। सईद बलोच, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि हमेशा से सेनेट के इलेक्शन में कहा जाता है कि मुझे नहीं पता ये सही है कि या गलत है, लेकिन पैसा बहुत चलता है, पैसा बहुत चलता है, इसके अलावा असर और रसूख जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। फिर तीसरी चीज, इस मरतबा जो हम एक नई चीज देख रहे हैं कि जनाब जो आजाद उम्मीदवार हैं और जो हुकूमत और सियासी जमातें दौड़ रही हैं पीछे आजाद उम्मीदवारों के, फैसल वाडा आपके सामने और लोग आपके सामने कि एक पार्टी से उनका तजवीज कुनिंदा है, एक पार्टी से और दूसरी पार्टी से भी, तीसरी पार्टी से भी, एक ही बदली के पीछे। तो ये डायमेंशन पहली दफा देखने में आ रही है पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और फैसल वावडा की आपने मिसाल भी दी है,
तो ये इसी तरह से हुआ है। यहाँ पे पंजाब की अगर बात करें तो जो मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, तो उन्होंने भी इंडिपेंडेंट हैसियत में ही इलेक्शन लड़ा था। बच्चे उनको सपोर्ट लीग नून की भी थी और पीपल्स पार्टी की भी थी और काफ लीग की भी थी और दीगर जमातों की भी थी, लेकिन वो उन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। लेकिन इस सब इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते और कि कोई पैसे की बात जहाँ पे हुई हो या इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई। लेकिन इससे पहले माजी में जितने भी सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं, तो उसमें पैसा चलने की बातें होती रही हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त की बात भी होती रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती रही है। लेकिन ये शायद पहली दफा ऐसा है कि इस तरह की कोई कंप्लेंट्स जो हैं वो कोई इंडिविजुअली शायद कोई आई हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने आई हो। तो इस तरह से ये एक नई डायमेंशन सामने आई है और ये एक पॉजिटिव साइन है, एक बिल्कुल ही अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है और ये मेरे ख्याल में इसको अच्छी तरह से देखा जा रहा है और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा तासुर जो है वो मेरे ख्याल से सादिया ज़रा इख्तिदार से इस हवाले से बात करते हैं। जी इख्तिदार बताइएगा, एमक्यूएम जो है उन्होंने अपना आमिर चिश्ती जो है वो उनके कैंडिडेट हैं और सपोर्ट जो है उनकी फैसल वाडा की तरफ दिया है। तो मैं सिर्फ इसे एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर हुकूमत और सियासी